एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। बताइए। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ एब्स होता है और इंटरफेस के साथ इंटरफेस कीवर्ड यूज होता है। हेलो। आ, हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या बता सर रहे थे? आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज़ आ रहा है। आप बता रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है उसमें उसके एब्स्ट्रैक्ट साथ की। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है और जो इंटरफेस क्लास रहता है उसके साथ इंटरफेस कीवर्ड यूज होता है वो क्लास के साथ। इंटरफेस क्लास कहाँ होती है? नहीं, नहीं, जो क्लास रहती है नॉर्मल नॉर्मल क्लास, उस क्लास के साथ इंटरफेस कीवर्ड यूज होता है। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस बताइए। तो आप इंटरव्यू में गए हो और इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप क्या बताओगे? हाँ सर, पहले तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं करती है, बट इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करता है। ओके। ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। और सेकंड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होती। ठीक है, ठीक है, आगे। एंड इंटरफेस में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होती है, नॉर्मल मेथड नहीं होती है। ये सेकंड पॉइंट। एंड जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी तो उसे सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब ओवरराइड करना पड़ेगा, नहीं तो उस क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। नहीं, अभी आपने एक बात बोला कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, सॉरी नहीं होता है, इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन हमें देता है। तो क्या इसका मतलब हुआ? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? तो सर यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड हो, नॉर्मल मेथड भी रह सकती है। और बट इंटरफेस में जो भी मेथड बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी। नॉर्मल मेथड बन ही नहीं सकता है? नहीं, तो नॉर्मल मेथड तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। यानी इंटरफेस में। नहीं नहीं, इंटरफेस में नहीं, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। हाँ, सही बात है। इंटरफेस में नहीं कर सकते, बट जो जावा 8 से आया है उसमें अपन ये प्राइवेट मेथड, डिफॉल्ट मेथड यूज कर सकते हैं सर। इंटरफेस में। हाँ, इंटरफेस में जो जावा 8 वाला वर्जन है ना, तो वहाँ डिफॉल्ट कॉन्क्रीट मेथड यूज कर सकते हैं और स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हैं। इंटरफेस में हम इंटरफेस, स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, इंटरफेस के अंदर हाँ, और स्टैटिक मेथड डिफिनीशन दे स्टैटिक, सकते हैं। हाँ, और डिफॉल्ट भी बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है? तो उसके साथ डिफॉल्ट के ये आना चाहिए मॉडिफायर, तो वो वाली। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता हूँ और यहाँ पे लगा दिया, इंटरफेस का नाम दे दिया मान लीजिए माई INTR। कैसा लिख दिया हमने? आप लोग देखते हो मैं जब भी क्लास इंटरफेस जो भी बनाता हूँ मैं कन्वेंशन ज़रूर फॉलो करता हूँ। और ये मेरा, ये नहीं कि मैं मुझे मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, ये मेरा एक हैबिट बन चुका है। और ये हैबिट मतलब कोडिंग में भी बहुत मुझे हेल्प करता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई देखता है तो समझता है कि भैया हाँ एक्सपीरियंस्ड बंदा है। समझ रहे हो? और मैं चाहता हूँ कि आप भी यही चीज़ फॉलो करो। तो ये कह रहे हैं कि इंटरफेस जो होती है ना, इनमें मेथड्स आप ऐसे डिक्लेयर करते हो, साथ ही साथ आप डिफाइन भी कर सकते हो, है ना? जैसे ये मेथड है, ये आपने यहाँ डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब ये नॉर्मल मेथड नहीं डिफाइन हो सकता है लेकिन स्टैटिक मेथड डिफाइन हो सकता है। और ये जावा 8 से मतलब रूल आया है कि जावा 8 से आप स्टैटिक मेथड्स इंटरफेस में बना सकते हो। यानी कि इंटरफेस में मेन मेथड भी हो सकता है, क्योंकि मेन तो स्टैटिक मेथड होता है ना,
हाँ ठीक है। और डिफ़ॉल्ट मेथड भी बना सकते हो आप बोल रहे हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जी मेथड। सर। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड तो नहीं यूज होता है, लगा लिया। तो ये डिफ़ॉल्ट मेथड हाँ क्या? सर। स्टैटिक मेथड तो हमने पढ़ा है, डिफ़ॉल्ट मेथड हमें बताइए आप क्या होता है ये। हाँ सर, मैंने नहीं पढ़ा है, बट ये होता है, बट यूज किस लिए होता है ये नहीं पता सर इन दोनों का। हम्म अ, इन इन मेथड्स का मतलब ये यूज़ है कि एक तरह से कि इंटरफेस में अगर सपोज करो कि कभी आपको कुछ ऐसी डिफ़ॉल्ट डेफिनीशन देनी है और आप चाहते हो कि वो डेफिनीशन हर जगह मिले, तो आप ऐसा दे सकते हो। समझ रहे हो? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ, है ना। तो इंटरफेस क्यों बनता है? इंटरफेस इसलिए बनता है ताकि उसके अंदर नॉन स्टैटिक मेथड बनाया जाए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए जाएं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो डेफिनेशन हो इंड यूज़र अपने हिसाब से दे। ठीक। लेकिन सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, जावा 8 में ऐसा बोला गया कि सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई जो मेथड है उसमें हम कुछ डेफिनेशन देना चाहते हैं, मतलब खुद का डेफिनेशन देना चाहते हैं, और वो मैं डेफिनेशन चाहता हूँ कि सबके पास कॉमनली अवेलेबल रहे। कुछ तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहे और कुछ ऐसे डेफिनेशन हो जो सबके पास कॉमनली अवेलेबल रहे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, अपने जो क्या नाम है, ये डिफ़ॉल्ट मेथड होते हैं, स्टैटिक मेथड होते हैं, इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट मेथड नॉन स्टैटिक होता है तो इसकी डायनेमिक बाइंडिंग कह सकते हो जाएगा, स्टैटिक की नहीं होगी। तो ये मेथड्स क्या होते हैं, बेसिकली इनका ये फ़ायदा हो जाता है कि कहीं न कहीं अपने पास डेफिनेशन कंटेन करके रखते हैं और वो डेफिनेशन प्रोग्राम में सबके पास मिल जाता है, सबको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये फ़ायदा मिल जाता है ओवरऑल। तो सही बताया आपने कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में पहला डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास may or may not have abstract method, but interface having all the method are implicitly abstract। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम नॉर्मल मेथड नहीं रख सकते हैं। हाँ, डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइडिंग द पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वेयर एज इंटरफेस प्रोवाइडिंग द 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए इंटरफेस जो होता है 100% एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्शियली करता है। ठीक है, और बताइए और क्या डिफरेंस हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में। हम्म, हाँ जी। हाँ सर, जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपन एक्सटेंड करते हैं किसी और क्लास से, तो उस एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। नहीं नहीं, ये और जो डिफरेंस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होता है। ठीक है, चलो ये तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। और कोई डिफरेंस मैं बताता हूँ। कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और बिहेवियर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और बिहेवियर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो इंटरफेस होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को ही केवल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी तो स्टैटिक और फाइनल होता है ना। अगर कोई एक इंटरफेस उठाओ तो इंटरफेस का जो डेटा मेंबर होता है वो स्टैटिक और फाइनल होता है ना। अभी कल भी आपको मैंने दिखाया, इम्प्लिसिटली होता है, आप बनाओ या ना बनाओ। इसका मतलब वो स्टैटिक और फाइनल है, तो इसका मतलब उसको तो ऑब्जेक्ट में मेमोरी मिलेगी नहीं, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिनोट नहीं कर रहा है ना। कौन डिनोट नहीं कर रहा है? आपका इंटरफेस। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और बिहेवियर दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी।
बोलिए। जी सर। यस। तो इसीलिए बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और बिहेवियर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इंटरफेस ओनली किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ठीक है, कब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहिए, कब इंटरफेस बनाना चाहिए? कब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहिए, कब हमें इंटरफेस बनाना चाहिए? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है इंटरव्यू में। क्या बताओगे आप लोग? किस सिचुएशन में हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें इंटरफेस बनाना चाहिए? सर जब हमको मतलब केवल इम्प्लीमेंटेशन मतलब कुछ पता हो कुछ ना पता हो तब हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी चाहिए। और जब हमें केवल ये पता हो कि सर वो याद नहीं आ रहा, बोलेंगे क्या, दिमाग में मुंह में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस केस में हमें इंटरफेस बनाना चाहिए। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि कई लोग तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्लास के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो इंटरफेस बना लो, अगर कुछ मेथड एब्स्ट्रैक्ट रखने हैं कुछ नहीं रखने हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लो। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आप है क्या कहानी, आप ऐसा बोल सकते हो कि जब किसी प्रोजेक्ट लेवल पे कोई प्रोजेक्ट अगर आप डेवलप कर रहे हो और उसमें आपको रिक्वायरमेंट के ही बारे में पता हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, उसे हमें बनाना है, राइट? प्रोजेक्ट आया और उसे हमें बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट आई कि भाई मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है? तो जो काम आपको करना है प्रोजेक्ट लेवल पे, उन सारे काम के लिए हमने एक इंटरफेस बना दिया और इस इंटरफेस के अंदर उन काम के लिए अलग अलग मेथड्स बना के रख दिए, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब जब हमें प्रोजेक्ट लेवल पे केवल रिक्वायरमेंट ही पता हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता हो, तो हम इंटरफेस बना के मेथड डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई एंड्रॉयड ऐप बना रहा हूँ और मुझे उसमें ज़रूरत पड़ गई किसी मतलब सर्वर से कम्युनिकेशन की, सर्वर से कनेक्शन की। अब सर्वर से कनेक्शन जब करोगे तो सर्वर से कनेक्शन के लिए मान लो कि हमें कुछ मेथड्स बनाना है कि जो पहले यूज़र के क्रेडेंशियल को चेक करे, फिर कुछ ऐसा बनाना है जो एपीआई को हिट करे, फिर वो एपीआई से कुछ रिटर्न वैल्यू आए, फिर वो सक्सेस को चेक करे। तो हमने इन सारी चीज़ों को देख देख के इंटरफेस बना लिए और इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड ऐसे डिक्लेयर करके रख लिए, जैसे कनेक्ट नाम का मेथड, चेक वाईफाई इनेबल नाम का मेथड, या जो भी है ऐसे ऐसे मेथड हमने बना के रख लिए, ठीक है? अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा काम मतलब अब कनेक्शन कैसे होने वाला है या कनेक्शन पूरा इम्प्लीमेंट कैसे वाला है, हमें पता नहीं है। तो बस हमने रिक्वायरमेंट हमारे पास आई, रिक्वायरमेंट को देख के हमने वो सारा चीज़ अपना मेथड बना के रख लिए। तो जब हमारे पास केवल रिक्वायरमेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और आपको 100 मकान बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। उस केस में आप इंटरफेस बना के रख लीजिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे आपको इवेंट बटन पे जो आप क्लिक करते हो उसके लिए हमारे पास एक लिसनर इंटरफेस होता है, जैसे ऑन क्लिक लिसनर होता है, एक्शन लिसनर होता है, ये सब इंटरफेसेस हैं। अब ये रिक्वायरमेंट ही तो है कि भाई जावा ने क्या देखा, जावा ने देखा कि यार
एक यूज़र एक GUI एप्लीकेशन बनाएगा तो बटन पे क्लिक करेगा। अब बटन पे क्लिक करने पे एक्शन तो हर यूज़र अपने अपने हिसाब से करेगा, है ना। जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे हिसाब से एक्शन हो, दीपक क्लिक करे तो दीपक के हिसाब से एक्शन हो, ABC पर्सन कोई और करे तो किसी और के हिसाब से एक्शन हो। अगर ऐसा मैं चाहता हूँ तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में एक इंटरफेस बना देंगे। जावा वालों ने भी इंटरफेस बनाया, एक्शन लिसनर, एक्शन परफॉर्म मेथड बना दिया, ऑन क्लिक लिसनर बनाया, ऑन क्लिक उसके अंदर मेथड डिक्लेयर करके छोड़ दिया, ठीक है। और फिर वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब इंड यूज़र अपने हिसाब से उस लिसनर को या उस जैसे अब सर्वलेट के अंदर सर्विस मेथड ही देख लो, सर्वलेट जब पढ़ोगे उसमें सर्विस मेथड एक होता है, और वो सर्वलेट इंटरफेस होता है, सर्वलेट इंटरफेस भी अपने आप में एक इंटरफेस ही होता है, जिसमें 4-5 मेथड बना के रख दिए गए और कहा गया भाई इसमें ये मेथड है, ये मेथड है और ये इसका यूज होगा। बट जो भी बंदा इसे ओवरराइड करेगा वो अपने हिसाब से उसके अंदर लॉजिक लिखेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ऐसे इंटरव्यू में बोलेंगे कि भाई जब हमें रिक्वायरमेंट पता हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता हो, तो उस केस में हमें इंटरफेस की तरफ मूव कर जाना चाहिए। जब हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन पता हो, कुछ नहीं पता हो, ठीक है, तो मतलब पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उस केस में हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ मूव करना चाहिए। तो व्हेन वी हैव अ इम्प्लीमेंटेशन बट नॉट 100%, इम्प्लीमेंटेशन तो हो बट 100% इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो उस केस में हमें मूव कर जाना चाहिए किसके तरफ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ। मतलब जैसे अगर 100 मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसमें से मान लो कि हमने 20-30 मकान 50 मकान बना लिए और कुछ नहीं बनाए, या कुछ बना के हमने रख लिए हैं अभी, या आप कॉन्ट्रैक्टर हो और किसी और कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो जो ऑलरेडी आधा काम कर चुका और आधा नहीं किया है, समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, उस केस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे। मतलब कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन हमने दे दिया और कुछ को नहीं दिया। जैसे हमारे एडेप्टर क्लासेस होते हैं, एडेप्टर क्लास जो कि आप पढ़ोगे वो एंड्रॉयड वाले एडेप्टर मत सोच लेना, ऐसे एडेप्टर क्लास जैसे क्या नाम है, माउस इवेंट के लिए माउस लिसनर होता है, तो उसके लिए एंड्रॉयड जावा वाले जो है माउस एडेप्टर बनाते हैं, जो कि आप डिस्कस करोगे। सर्वलेट के अंदर जेनरिक सर्वलेट होती है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो ऑलरेडी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और कुछ मेथड्स की डेफिनेशन देती है, कुछ नहीं देती है। तो व्हेन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन बट नॉट 100%, देन वी कैन मूव टू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हो, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है कुछ नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ मूव कर जाइए, राइट। इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई कब हमें एकदम बिल्कुल नॉर्मल क्लास बनाते हैं, इसे हम सिंपल क्लास बोलते हैं, तो जब हम 100% अपना श्योर हो जाएं कि हम तो इस क्लास में सारा इम्प्लीमेंटेशन ही करने जा रहे हैं, तो व्हेन वी प्रोवाइडिंग द 100% इम्प्लीमेंटेशन, so then we can go for the नॉर्मल क्लासेस, ठीक है ना। तो एक कॉन्क्रीट क्लास भी होती है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट क्लास उसे हम बोलते हैं जो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हो, ठीक है। तो कॉन्क्रीट क्लास में जब आप 100% इम्प्लीमेंटेशन चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आप वहाँ पे जाओ। बाकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में और भी डिफरेंसेस हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है, इनिट ब्लॉक हो सकता है, स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है ना, इंटरफेस में नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो डेटा होते हैं वो इंस्टेंस स्टैटिक सब बन सकते हैं, इंटरफेस में केवल स्टैटिक फाइनल डेटा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप डेटा को डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो ना करो, यहाँ तो इनिशियलाइज करना जरूरी है अगर कोई डेटा बना रहे हो तो, ठीक है। और प्रोजेक्ट लेवल पे कहते हैं कि जो इंटरफेस होता है ना, वो लूज कपलिंग हमें प्रोवाइड कराता है, लूज कपलिंग देता है, और लूजली कपल्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें इंटरफेस की तरफ मूव करना चाहिए। और हमेशा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। वैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो दोनों से हो सकता है, चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चाहे इंटरफेस हो, दोनों से हो सकता है। तो ये सब आपके डिफरेंसेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ, इंटरफेस हुआ, ठीक है। किसी को और कोई डिफरेंस पता हो तो बताओ, इसके अलावा पता है एनीवन? हाँ जी, कहीं चले गए क्या सब लोग? नहीं सर, नहीं पता है। हाँ सर, ये लूज कपलिंग यानी क्या होता है? लूज कपलिंग
देखो लूज कपलिंग अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूं, जब मैं बात करता हूं तो मैं इस रिस्पेक्ट में बात करता हूं कि मान लो कि हमारे पास एक इंटरफेस और एक क्लास है। इंटरफेस में ये इंटरफेस है, इसमें मान लो कि ये डिफ़ॉल्ट मेथड भी है और यहाँ पे हमने लिख दिया भाई शो ऑफ माई, कुछ भी करके लिख दिया। तो चलो मैं बता रहा हूँ, तब तक मैं देव से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देव बताओ कि अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है तो उस केस में क्या रूल फॉलो करना होता है? कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, क्या रूल फॉलो करना होता है? बोलो भाई, नहीं बोलो। पहले तो हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन मेथड समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। क्या क्वेश्चन है? कि रूल्स किया गया है उसके। कोई क्लास अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो क्या कंडीशन हमें फॉलो करना पड़ता है? दैट्स इट, ये क्वेश्चन है हमारा। हमें मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा या तो क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। किसके मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। हाँ, उसी तरह से अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा ना, अगर मान लो कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है और ये इंटरफेस है माई इंटरफेस करके इंटरफेस है, इसको मान लो इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रहा है मान लीजिए, तो अब इसको भी सारे मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे या तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे। दो ऑप्शन है, ठीक है। ऐड एंड इम्प्लीमेंटेड करूंगा तो ये मेथड्स आ जाएंगे। तो जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उसके सारे मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे, या तो एब्स्ट्रैक्ट बनाओ या तो सारे मेथड ओवरराइड करो, ठीक है। अच्छा, अब लूज कपलिंग का क्या मतलब है? लूज कपलिंग का मतलब है कि अगर आप ये देखो, आप इंटरफेस का रेफरेंस बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाओ, सॉरी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और अपनी क्लास का रेफरेंस बनाओ, तो इससे लूज कपलिंग नहीं होगी। तो लूज कपलिंग होती कैसे है? ऑब्जेक्ट बनाओ अपना और रेफरेंस वेरिएबल दे दो माई इंटरफेस का, तो इसे लूज कपलिंग बोलते हैं। समझ रहे हो? कि जैसे आपने कल नहीं देखा ये मास्टर रिमोट वाला, मास्टर रिमोट में ऑपरेट टीवी, ये लूज कपलिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कौन सी क्लास आने वाली है, जो भी क्लास आएगी वो लोड हो जाएगी, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट जो भी क्लास आएगी लोड होगी, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसी का ही मेथड चल जाएगा। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? जब हमने यहाँ पे वेरिएबल किस टाइप का ले रखा है? मास्टर रिमोट टाइप का। और ये मास्टर रिमोट कैसा है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी लूज कपलिंग होती है, इंटरफेस से भी लूज कपलिंग होती है। कहने का मतलब ये है, दोनों से होती है, ठीक है। मैं इसके रिस्पेक्ट में बोलता हूँ कि ऐसा करना चाहिए और कोड हमेशा ऐसा ही लिखना चाहिए। जैसे मैं मान लो कि लिख दिया माई इंटरफेस इज इक्वल्स टू न्यू करके ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भाई राइट हैंड साइड में कल को कोई भी क्लास आती है, ABCD XYZ किसी भी नाम से क्लास आती है, तो वो आते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। राइट हैंड साइड में कोई भी क्लास आ जाए, समझ रहे हो?
चेंजेस ओनली राइट में होगा, लेफ्ट हैंड में कोई चेंजेस ही नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड में इंटरफेस कभी नहीं बदलेगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ देख सकते हो। यहाँ तो हमने मैं इंटरफेस पे या एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे मेथड कॉल करके रख लिया, अब हमें क्या पता है कि कौन सा मेथड आने वाला है। ये कोड इंटरनली जावा वालों ने लिख रखा है, यही कोड एंड्रॉयड के अंदर भी लिख रखा है। आप लोग एंड्रॉयड पढ़ोगे आगे चल के, एंड्रॉयड में आप देखते होगे एक एक्टिविटी क्लास होती है, वो एक्सटेंड होती है, उसका एक ऑन क्रिएट मेथड होता है, ऑन अपग्रेड मेथड होता है ना। आप उन मेथड्स को कॉल नहीं करते हो, बस ओवरराइड करके छोड़ देते हो। मेथड अपने आप चलते हैं। कैसे चलते हैं? उनकी कोडिंग तो कहीं करी गई होगी ना। लेकिन हाँ, एक्टिविटी की एंट्री एक जगह करते हो, दैट इज एक्सएमएल। उस एक्सएमएल में डाल देते हो, और उस एक्सएमएल में जो एंट्री आप डाल देते हो, पता क्या करता है वो? हमारा जो एंड्रॉयड का रन टाइम है, उस एक्सएमएल से उस क्लास को खोजता है, उस क्लास को रन टाइम पे ऐसे लोड करता है जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और उसका रन टाइम पे इंस्टेंस बनाता है, और वो उन्हीं इंस्टेंस पे उसने अपने मेथड कॉल करके रखे हुए हैं, है ना। ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड, ऑन फलाना डिमाका, सब उन्होंने कर रखा है इंटरनली, और बस आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। इसे लूज कपलिंग है। यही चीज़ सर्वलेट में होती है कि आप अपने सर्वलेट की सारी इंफॉर्मेशन एक्सएमएल में मैप कर देते हो, और कंटेनर आपको क्या करता है कि आपको उस क्लास का नाम उठाता है, क्लास को लोड करता है, रन टाइम पे उसको ऑब्जेक्ट बना देता है। समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। ये बोल रहा है, मैं भी समझ गया। ठीक है, चलो भैया। तो लूज कपलिंग मतलब इसे बोल सकते हो यहाँ पे, और दोनों से होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और रिस्पेक्ट में लूज कपलिंग भी मैं बोलता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अब फ़ायदा क्या होगा? ये इंटरफेस है ना, इंटरफेस में ये डिस्प्ले है ना, यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले लिख देता हूँ, ठीक है। और तो मैं यहाँ टी डॉट डिस्प्ले, टी डॉट शो, टी डॉट हाई, ठीक है, टी डॉट डिस्प्ले चला दे रहा हूँ, टी डॉट हाई चला दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शो, ये लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, तो या तो सारे मेथड ओवरराइड करेगा जैसे मैंने किया है, और अगर ओवरराइड नहीं करना चाहता है तो क्या करेगा? एक दूसरा सिंटैक्स क्या है, क्या सिचुएशन है, अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और क्लास बना रहा हूँ ए, और ए क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, ए नाम से देता हूँ, ए तो ऑलरेडी होगा, इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ मैं माई इंटरफेस, और मैं अभी ओवरराइड नहीं करना चाहता हूँ मेथड, तो अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा। तो यही सेम रूल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी होता है, इंटरफेस में भी होता है ना। अब देखो, इंटरफेस जो है ना, एक भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, एक से ज़्यादा भी हो जाता है। तो एक क्लास जो है एक से ज़्यादा इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, कॉमा लगा के, ठीक है, सेपरेटेड बाई कॉमा, बस यहाँ कॉमा लगा दीजिए, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने एक इंटरफेस बनाया था आई, तो यहाँ माई रिमोट कॉमा आई दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ,
तो अगर मान लीजिए एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो अब दोनों के मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे उसे, तब प्रोग्राम चलेगा। ये देखिए बाकी भी जो मेथड्स थे वो भी हमने ओवरराइड कर दिए। यहाँ पे कौन कौन से मेथड थे, और शो था, डिस्प्ले था, जो भी था, हाई था, नहीं शो था मेनली, ओवरराइड हो गया, डिस्प्ले था। ठीक है, अच्छा एक इंटरफेस ना दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस बिटवीन द इंटरफेसेस। ठीक है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, जैसे ये माई इंटरफेस है, ये एक्सटेंड कर सकता है किसको, आई इंटरफेस को। यानी कि इनहेरिटेंस इंटरफेस में भी होते हैं, और साथ ही साथ ये एक से ज़्यादा इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। मज़े की बात तो ये है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे एक और इनहेरिटेंस बना दिया, सॉरी इंटरफेस बना दिया, इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। एक हो गया आई हमारा और दूसरा हो गया हमारा I1। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने पेस्ट किया और यहाँ पे हमने, एक मिनट रुकिए। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने I2 ले लिया। ठीक है, और I2 इंटरफेस में सेम नेम से डेटा ले लिया, सेम नेम से मेथड ले लिया। ठीक है, देखो सेम नेम से डेटा ले लिया, सेम नेम से मेथड ले लिया, सब कुछ, कुछ एडिशनल भी ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लीजिए। ठीक, अब ये जो हमारा इंटरफेस है ये आई को और I1 को, या I2 है, दोनों को इम्प्लीमेंट कर, मतलब इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर क्या वो जो डायमंड वाला प्रॉब्लम था जो क्लास में होता था, एक क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस होती थी तो क्या प्रॉब्लम आ जाती थी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम, कि अगर इसके अंदर भी उसी नाम से मेथड हो, उसके अंदर भी उसी नाम से मेथड हो, तो फिर क्या होगा। तो देखो इसके अंदर शो और डिस्प्ले मेथड है और इसके अंदर भी शो डिस्प्ले मेथड है, और इस इंटरफेस ने भी अपना बना रखा है। तो वो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्यों नहीं आई। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम तब आती है ना जब मेथड्स की डेफिनेशंस होती हैं। मेथड्स तो है ही ना, यहाँ पे मेथड की डिक्लेरेशन है ओनली। ठीक है, तो ये जब एक्सटेंड कीवर्ड मल्टीपल यहाँ पे हो रहा है तो ये देख रहा है ना इंटरनली, अच्छा ये दो क्लासेस है, यहाँ से ये मेथड एक्सटेंड होके आ रहा है, ये तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और साथ में यहाँ पे मेथड की कोई कह सकते हो कि डेफिनेशन तो होती नहीं है, डिक्लेरेशन है। अब जो क्लास इसको एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इस इंटरफेस को जो क्लास इम्प्लीमेंट्स करेगा वो तो एक ही बार इसकी डेफिनेशन दे पाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार उसने डेफिनेशन दे दिया। तो शो मेथड यहाँ पे कितने बार डिफाइन हुआ, एक ही बार तो डिफाइन हुआ। डिस्प्ले कितने बार डिफाइन हुआ, एक ही बार डिफाइन हुआ। समझे, तो वो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मेथड की डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती है। समझे भाई राहुल मोदनवाल। हाँ सर। और डेटा की भी डुप्लीकेसी यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यार डेटा मतलब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आती है अगर एक ही नाम से डेटा है। तो ये अब कुछ इंटरनली ऐसा करते हैं, देखो डेटा तो एक बार फाइनल होता है, फाइनल डेटा की वैल्यू तो कभी चेंज होती नहीं है। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर भी डेटा है सेम नाम से, x = 10, इसके अंदर भी डेटा है ना। तो जब यहाँ ये इनहेरिट करने जाएगा तो ये क्या करेगा, एक को डिस्कार्ड कर देगा। समझ रहे हो। अगर आप इस क्लास में जब देखोगे, जब ये दो जगह से एक्सटेंड होके आएगा ना, तो ये एक को डिस्कार्ड कर देगा, मतलब एक ही डेटा अपने पास संभाल के रखेगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये भी होती है, देखो
लोग कहते हैं इनहेरिटेंस होता है तो पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड में उठ के आ जाती हैं। तो पहले चीज़ तो मैं ये जो मिथ है आपका इसे सॉल्व करना चाहूँगा कि भाई देखो, जब भी इनहेरिटेंस होता है हम बोलते हैं कि पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड में उठ के आ जाती हैं, तो आता वाता कुछ नहीं है, लिंक बन जाता है कि ये पेरेंट की चीज़ें चाइल्ड कॉल कर सकता है, बस वो लिंक बन जाता है। उठ के नहीं आता कि पेरेंट की सारी चीज़ें उठ के चाइल्ड में आ जाएंगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लोग बोलते हैं कि जब इनहेरिटेंस होता है कि पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड में आ जाती हैं, तो पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड में नहीं आती है, तो लिंक बन जाता है कि पेरेंट की चीज़ों को चाइल्ड में आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक, ओके। अच्छा, एक इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि क्या इंटरफेस क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता है? आप लोग बताओ, क्या कोई इंटरफेस किसी क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता है? नो सर। नहीं सर। नहीं करता है। तो एक इंटरफेस एक से ज़्यादा इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, बट एक इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता। मतलब इंटरफेस ना कभी क्लास को कुछ भी नहीं कर सकता, ना एक्सटेंड कर सकता है, ना एसोसिएट कर सकता है, कुछ भी नहीं। हाँ, यूज करना चाहे तो ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकता है। अब यहीं पे अगर मैं किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो क्यों नहीं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन, जैसे मेरे पास टेस्ट नाम की क्लास है, मैं लिखूँ टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, तो इस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इंटरफेस को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इंटरफेस तो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, तो इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। हाँ, इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है। तो मतलब एक क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, सही है। एक क्लास एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता। क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, वो तो होता ही नहीं है, रूल ही नहीं होता उनमें। एक क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, एक क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड तो कर सकता है, बोलो भाई। नहीं सर। नहीं कर हाँ सकता। सर। कैसे कर सकता है? क्लास कैसे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा? एक्सटेंड का मतलब होता है टू इंक्रीज। एक्सटेंड नहीं, इम्प्लीमेंट। हाँ, इम्प्लीमेंट करता है। एक्सटेंड का मतलब होता है टू इंक्रीज, फंक्शनलिटी इंक्रीज हो रही है, समझ रहे हो। तो इम्प्लीमेंट्स का मतलब इम्प्लीमेंटेशन देना। तो क्लास कभी इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करता, इम्प्लीमेंट करता है। और इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता। न क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, ना इंटरफेस क्लास को एक्सटेंड करता है, दोनों बातें हैं। एक क्लास एक से ज़्यादा क्लास को, सॉरी, एक इंटरफेस एक से ज़्यादा इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। और एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, दैट इज मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है और साथ ही साथ दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। मतलब जैसे ए है, ए कैन एक्सटेंड्स कोई भी क्लास, टेस्ट मान लो, है ना। ठीक है, टेस्ट 1 लिख देता हूँ। ए कैन एक्सटेंड टेस्ट 1। क्या दिक्कत कह रहा है? कहता है इनहेरिटेड मेथड कैन नॉट हाइड द पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिस। ये इनहेरिटेड मेथड इसमें हाइड नहीं हो रहा है। चलो इसके साथ नहीं करके कहीं और कर लो, किसी और सिचुएशन में देख लो ना। ये टेस्ट को ही देख लो। अब जैसे ये टेस्ट है, या टेस्ट 1 देख लो। टेस्ट 1 क्या कर रहा है? टेस्ट 1 इम्प्लीमेंट्स कर रहा है एक से ज़्यादा इंटरफेस को, कर रहा है ना, और साथ ही साथ एक्सटेंड कर सकता है किसी और भी क्लास को, और वो क्लास का नाम मान लो है टेस्ट। तो पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। ए क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, साइमल्टेनियसली कैन इम्प्लीमेंट्स मोर देन वन इंटरफेस। बट इस सिचुएशन में जो एक्सटेंड होगा वो पहले होगा, इम्प्लीमेंट्स जो होगा वो बाद में होगा।
ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें हो गई इनहेरिटेंस से रिलेटेड। प्रैक्टिस करिए आप लोग, थोड़ा प्रोग्राम बनाइए। फिर मैं इंटरफेस से रिलेटेड थोड़ा और चीज़ें आपको बताऊंगा अभी।